नैब का किरदार सर, नैब का किरदार मुल्क की तबाही में पहला नंबर 1 किरदार नैब का है। शौकत तरीन साहब की प्रेसर आपने सुनी होगी 2 दिन पहले जो उन्होंने किया, शायद आपके तब जुमले कोट एंड कोट पहुंचे हों। उन्होंने FIA नैब दोनों को तनबीह की है और साथ में ये कहा कि हमें इसकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब शौकत तरीन साहब तो खुद नैब के केसों में हैं, उनका नाम है, वो खुद जानते हैं कि हालात क्या हैं। आज मुल्क के वज़ीर ख़जाना है तो कोई अमल भी करें, काबीना में इस मामले को डिस्कस करें, इस मामले को ख़त्म करें। ये बिल्कुल हकीकत है कि आज मुल्क की तबाही का जो मीशत की तबाही है पिछले 3 साल में, अगर उसकी एक जिम्मेदारी किसी पे जाती है, जो हुकूमत तो है ही है, वज़ीर आज़म जो कर रहा है वो तो खैर गैर मामूली है, लेकिन अगर कोई एक इदारा जिम्मेदार है तो वो नैब है। पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ख़त्म कर दिया है, ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया है, कोई फैसला मुल्क में नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म जो मर्जी बातें करता रहे, काबीना जो मर्जी फैसले करती रहे, कुछ भी नहीं होगा मुल्क। क्या बात कर रहे हैं सर, वज़ीर आज़म इतना ज़बरदस्त वो पकौड़े समोसे वालों से जाके मिले हैं, आपने नहीं देखी वीडियो को? नहीं, मैं देखी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो गए। और मैं कमाल बात ये थी कि आगे बंदे कोई नहीं था। हाँ। एक बाजार भरा हुआ था और सुबह 11 बजे पकौड़े तले जा रहे थे, आदमी वहाँ कोई नहीं था, समोसे तले जा रहे थे। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान शरीफ में मैं खुद निगरानी करूँगा कीमतों की। और मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि वज़ीर साहब जो बात करते हैं वही मामला तबाह हो जाता है। तो हमने इसे लोग बारहा कहते रहे, खुदा के लिए कामों की खुद निगरानी ना किया करें, किसी और पे छोड़ दें, क्योंकि जिस काम की निगरानी आप अपने ज़िम्मे लेते हैं वो तबाह हो जाती है। यही हाल अप्रैल में हुआ, 11.1% की महंगाई आ गई अप्रैल के अंदर, जब निगरानी वज़ीर आज़म साहब ने ली। तो हमें वज़ीर आज़म साहब की निगरानी से बचाएं, उनकी निगरानी से बचेंगे तो कुछ आगे चलेंगे। शौकत तरीन का 1.5 महीने पहले वज़ीर ख़जाना बनना बजट से कोई वंडर्स कर पाएगा, या जो डूब गई मईशत डूब गई, कुछ नहीं है पीछे? जो शौकत तरीन साहब ने कहा है उसको कुछ सुन लें वज़ीर आज़म साहब। उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि पिछले 3 साल में जो आपने तबाह किया उसके जिम्मेदार आप हैं। ऐसा ही है, उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट कर दी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर ऐसा ही है। फिर उनकी बात या गलत है या सही है, ये हुकूमत फैसला। लेकिन तबसरा निगार तज्जियाकार ये कहते हैं कि शौकत तरीन साहब अपोजिशन की B टीम के 11वें खिलाड़ी हैं। B टीम के 11वें खिलाड़ी हैं, अपोजिशन से मिले हुए हैं। क्रिकेट टीम है, कौन सी टीम? क्रिकेट होगी। क्रिकेट टीम में 11 होते हैं और 12वां खिलाड़ी बाहर बैठा। ये 11वां खिलाड़ी कह रहे खेल रहा है उथे, उन्होंने टीम च खेल रहा है। नहीं तो सारे वजीर ही पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं, इस हुकूमत के अक्सर वजीर पीपल्स पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।